बुलेटिन में बढ़ते आगे खबरें कुछ विस्तार से रुक करेंगे। जम्मू कश्मीर का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। थाना मंडी, खवास और राजौरी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज कर दिया गया है। बता दें कि संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन काफी तेज किया गया है। आतंकियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है। थाना मंडी, खवास और राजौरी, थाना मंडी और खवास राजौरी में ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ इनपुट हुआ मिला था, जिसके बाद जो है इस सर्च ऑपरेशन को काफ़ी तेज कर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में राजौरी से भी जिस तरीके का इनपुट आया था, उसके बाद राजौरी में तो पहले से ही जो है सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज है। जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो है लगातार इस तरह की छुटपुट हरकतें आतंकियों द्वारा की जा रही हैं, जिसके चलते जो है लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन इनके इन इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं सेना बल, और पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल जो है वो तैनात है चप्पे चप्पे पर, जो इनके इन इरादों को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, थाना मंडी, खवास और राजौरी में सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। कुछ गतिविधियों का इनपुट यहाँ पर मिला था, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार पिछले एक हफ्ते से थाना मंडी, खवास और आसपास के जो जंगल के इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस चीज की इनपुट मिल रही थी कि राजौरी के इन इलाकों में जो है आतंकी की मूवमेंट को देखा गया है। ये पहले से जानकारी सुरक्षा बलों को है कि राजौरी में लगभग 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप जो है अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठे हुए हैं, और उनकी मंशा जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करने की है। और खासतौर पे क्योंकि दूसरे चरण में चुनाव जम्मू कश्मीर में होने हैं और राजौरी पुंछ में जो होने हैं, उस इलाके में कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए आतंकी दे सकते हैं। उसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने इलाके में जो है वो सतर्कता रखी हुई है। लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और 2 बार पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हो चुकी है। तो सुरक्षा बलों का मकसद बड़ा साफ है कि आतंकियों की जो मंशा है जम्मू कश्मीर को दहलाने की, उसे किसी भी तरीके से नाकाम करना है, और जो जम्मू कश्मीर में शांति है उसे बनाए रखना है, और चुनाव जो है वो पूरे शांत तरीके से शांत माहौल में हो सके, इस चीज को सुनिश्चित करने की पूरे प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे हैं। अजय, इसी के साथ अगर बात करें थाना मंडी और खवास की, ये किस तरीके के एरिया हैं? क्या कुछ ये पूरा एरिया है जिसमें सर्च ऑपरेशन जब चलाया जा रहा है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना सुरक्षा बल यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, खवास और थाना मंडी के इलाके की बात करें तो ये दरअसल जो गांव के साथ लगते जंगल हैं भीतर, वो जंगल का इलाका है। और इन इलाकों में अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में कई बार आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं। खवास वो इलाका है जहां पर आतंकियों के साथ 2 बार मुठभेड़ हुई है। यहाँ एक आतंकी को मार भी गिराया था, और एक आतंकी यहाँ घायल हुआ था। विलेज डिफेंस गार्ड जो थे उन्होंने एक आतंकी को घेरा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर हम पहुंचकर इस आतंकवादी को मार गिराया था। और ये जो इलाके हैं दरअसल न सिर्फ खवास बल्कि बाकी आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो है वो जंगल के इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट जो है उसकी खबर लगातार बनी हुई है। दरअसल अगर आप देखें तो जो खवास हो थाना मंडी का जो इलाका है, इन जंगलों में छुपे आतंकियों का प्रयास होता है कि वो किसी भी तरीके से आम लोग जो उनको वहां तक वो पहुंच सके, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो खाने पीने का सामान इन आतंकियों को जरूरत पड़ती है वहां रहने के दौरान, वो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं मिल सकता। तो ऐसे में वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर तक पहुंचने के लिए इन आतंकियों को बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी चीज, ओवरग्राउंड वर्कर की सहायता से ही ये आतंकी जो है वो जानकारियां हासिल करते हैं कि कहाँ कब इनको किसी आतंकी हमले को अंजाम देना है। तो यकीनन कहीं ना कहीं चुनौती भरा जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और उसके बाद छुपे हुए आतंकियों का सफाया करना, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। बिल्कुल अजय, आपने बताया कि लोकल सपोर्ट के जरिए ये लोग कई तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनके जरिए कई तरह की मदद ये हासिल करते हैं। तो ऐसे में इस लोकल सपोर्ट का जो पूरे चेन बनी हुई है, जो ये पूरा नेटवर्क है, इसको ख़त्म करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, इस पर काबू पाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये सपोर्ट मिलना ख़त्म हो जाएगा, लोकल सपोर्ट मिलना, तो उस वक्त आतंकी अपने आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, इसी की सहायता से ये आतंकी जो हैं
वो लगातार जम्मू के इन जंगलों में बैठे हुए हैं। इन आतंकियों का इन ऑर्गन वर्कर की मदद से ही ये आतंकी जो हैं कहीं ना कहीं इस इलाके तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और यहाँ इन इलाकों में पहुंचकर उसके बाद जो है जब भी इनको किसी हमले को अंजाम देना होता है तो लोकल सपोर्ट की मदद से ही यह हमलों को अंजाम भी देते हैं। जिन इलाकों में इस वक्त आतंकी बैठे हैं उनमें सबसे मुख्य जो इलाके हैं वो राजौरी है, पुंछ का इलाका है, इसी तरह से कठुआ, उधमपुर, यहाँ डोडा किश्तवाड़ का इलाका है। रियासी में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है और लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर के जो जंगल के इलाके हैं वहां बैठे हुए हैं। और अगर आप देखें तो इन इलाकों में जो आतंकी हैं, इन इलाकों में खासतौर पे पुलिस जो है वो लोकल सपोर्ट के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने में काम कर रही है, क्योंकि ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों की जो मंशा रहती है वो ये रहती है कि इनको तब हमले को अंजाम देना है या किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना है जब इनको पाकिस्तान से या फिर ये कहेंगे कि इनके जो आका पार बैठे हैं सरहद के पार, उनसे जब इशारा मिलता है। पिछले जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो कठुआ में हुआ, रियासी में यात्री बस पर हमला हुआ, राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले हुए, डोडा में हुए, ये आतंकी हमले जब भी अंजाम दिए गए तो वो समय जो है वो वही रहता है जब ये सरहद पार से एक इंफॉर्मेशन इनको मिलती है कि इनको किसी हमले को अंजाम देना है। और इसीलिए सुरक्षा बलों को खासतौर पे जो है हिदायतें हैं कि वो बिना किसी परेशानी के इस चीज को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं तो वो जो है इन आतंकियों पर नजर रखें। और अब जो पिछले कुछ समय में जो सरकार ने फैसले लिए हैं डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जंगल के इलाकों में करना, उनको जो है वो बढ़ाया गया है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि ये आतंकी वारदातें जो हैं वो लगातार जो है कम हुई है और अब टेरर हंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने जिस तरीके से बताया कि अब जिस तरीके से ऑपरेशन काफ़ी तेज कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की संख्या यूनिट में लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते इनके जो अटैक करने की कोशिशें हैं ये भी अब कम होती जा रही हैं। हालांकि ये बार बार गर्दन उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको वहीं पर झुका दिया जाता है, वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाता है। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियों का इनपुट जो है लगातार अजय मिलता जा रहा है, जिसके बाद थोड़ा सा सर्च ऑपरेशन तेज करना पड़ जाता है। क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा चुनाव आते आते कहां तक ये सर्च ऑपरेशन पहुंच जाएगा? देखिए, तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन जो चल रहे हैं इनको लगातार चलाया जा रहा है और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकी वारदातें जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं इनको किसी भी तरीके से कम करना है। और अगर इन इलाकों की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहे हैं, इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये दी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। आप देखेंगे जिन भी इलाकों में सेना तैनात है वो सेना लगातार इन इलाकों में गश्त करती रहती है। अभी भी आप देखेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो है सुरक्षा बलों के जवान लगातार तैनात हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इन जो जंगल के इलाके हैं जब ये मूवमेंट करते हैं तो इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए मूवमेंट करते हैं और जब भी कोई ऑपरेशन इनको अंजाम देना होता है तो कहीं ना कहीं इनसे मदद मिलती है। अब सुरक्षा तंत्र जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है उसको लगातार बढ़ाया गया है। खासतौर पे अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और तमाम चीजें जो है वो इन सुरक्षा बलों के जवानों को दी गई हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर जो है वो इन ऑपरेशंस को चला सकें। और इन ऑपरेशंस को चलाकर इनमें जो अपना कम नुकसान में जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की कोशिश ये रहती है कि आतंकियों का सफाया हो सके। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया नुकसान का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में जब गांव के आसपास का जो जंगल का एरिया होता है वहां पर सर्च ऑपरेशन जब चलाया जाता है, कोई गतिविधि की जब खबर आती है तो ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षा बलों की कोशिश रहती है कि सेना को भी नुकसान कम हो, आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनकी संपत्ति को भी नुकसान कम हो, उन लोगों को भी नुकसान कम हो और सिर्फ जो टारगेट आतंकी है उसी को ध्वस्त किया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है? देखिए, बिल्कुल चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए बेहद ज्यादा हैं और जिन इलाकों में आतंकी छुपे हुए हैं ये दूर दराज के इलाके हैं। इन इलाकों में, जंगल के इलाकों में, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी जब तब नहीं थी जब ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा बलों को अब
इस चीज को सुनिश्चित करना के लिए इन इलाकों में छुपे आतंकियों को जो है वो मार गिराना है और खासतौर पे इस चीज का ध्यान रखना है कि आम लोगों की का कोई नुकसान जो है उनको ना उठाना पड़े। मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर इस वक्त राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर सुरक्षा बलों की गाड़ियां लगातार जो सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। सेना के अफसर और सेना के जो जवान हैं वो इन इलाकों में लगातार जो है वो गश्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई जानकारी है आतंकियों की मौजूदगी की, तो उसको जो है वो सुनिश्चित किया जा सके कि वहां उसको आतंकियों को घेर कर ढेर किया जा सके। पिछले दो जो ऑपरेशन हुए हैं राजौरी में, क्वास और थाना मंडी में, ये ऐसे ऑपरेशन थे जहां पर एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि आतंकी जो ठीक है। जंगलों में बैठे हैं